बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून का बयानिया एक अजीबोगरीब कन्फ्यूजन में डाल रहा है, ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बल्कि लोग भी पॉलिटिक्स में कन्फ्यूज़ हैं। मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को 5 साल तक जितना मैंने कवर किया, मुझे नहीं लगता कोई और रिपोर्टर उस लेवल तक जाके कवर करेगा। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ कवर की, बहुत सारी चीज़ें ब्रेक की। मैंने दिन रात PMLN की बीट थी मेरे पास बतौर रिपोर्टर, और PTI की बीट भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, पंजाब असेंबली की भी कवरेज करता रहा मैं, और क्राइम रिपोर्टिंग भी करता रहा। लेकिन इसमें क्योंकि जब मैंने पंजाब गवर्नमेंट और PMLN को किया तो मुझे बहुत कुछ समझ आया इस पार्टी के बारे में, जो शायद अगर मैं वो ना कर रहा होता मुझे पता ना चलता। अभी जो खबरें आई हैं वो दो तरह की हैं। एक ये कि शहबाज शरीफ साहब को एक वार्निंग दी गई है पार्टी के अंदर से कुछ लोगों की जानिब से। वार्निंग क्या है और वो शहबाज शरीफ साहब से क्या चाहते हैं, ये एक खबर है। दूसरा, मरीम नवाज साहबा को एक वार्निंग दी गई है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से। ये बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर को छापा भी है। इंतहाई बाएतमाद ज़राए से उन्होंने कहा कि हमें खबर मिली है, लेकिन हमें यह भी कहा गया है कि हमारा सोर्स बिल्कुल कोट नहीं किया जाएगा। मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्मेशन ली तो इस तरह की सिचुएशन एक बनी हुई है। एक्चुअली ये बयानिया है क्या, बयानिए की लड़ाई क्या है, बयानिए के जो दो ग्रुप बन गए हैं उनमें मेन लोग कौन हैं और होने क्या जा रहा है, ये सारी सिचुएशन मैं आपको दूंगा और कुछ ऐसी चीज़ों की मौजूदगी में रखूंगा, ऐसे शवाहिद की मौजूदगी में रखूंगा कि डिनाइबल नहीं होगा। तो जनाब, ये बयानिए की जंग असल में है क्या? देखें, एक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में क्या कोई इख्तलाफ है? पहला सवाल। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ अपना ज़ाती। इन्होंने लाहौर से एक उम्मीदवार को टिकट दिया ज़िमनी इंतखाबात का। ज़िमनी इंतखाबात लाहौर में हो रहे थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे। 2013 से पहले की बात है। लाहौर में एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। इन्होंने एक टिकट दिया, जिस आदमी को टिकट दिया उसका कुछ कब्ज़ा ग्रुप टाइप का इमेज बना हुआ था। लोग उस बंदे को पसंद नहीं करते थे और मैंने एक सर्वे करवाया उस हलके के अंदर। मैं खुद रिपोर्टर उसमें शामिल था। सर्वे में हमने ये महसूस किया कि PMLN का मामला ख़राब है, क्योंकि वो जो हलका था वहाँ बहुत सारी पढ़ी लिखी आबादियाँ थी, कुछ सोसाइटीज़ भी थी। उसकी वजह से लोग वोट नहीं डालना चाह रहे थे PMLN के उस उम्मीदवार को जो उम्मीदवार अच्छी शोहरत का हामिल नहीं था। मैं वो कवरेज कर रहा था, मैंने उसके ऊपर रिपोर्ट्स की, तो मुझे शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला पंजाब बुलाया। उसको मुझे कहा जी कि आपने ये रिपोर्ट किया तो ये क्या है? मैंने कहा जी आपका उम्मीदवार ठीक नहीं है। आप जब ऐसे कमज़ोर उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हों, जिसके ऊपर कब्ज़ा ग्रुप के इल्ज़ामात हों, जिसके ऊपर बदमाशी के इस किस्म के इल्ज़ामात हों, मुकदमात हों उनके ऊपर, तो फिर आपकी पार्टी जितनी मर्ज़ी मशहूर हो या आपकी नीयत जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन जब आप इस तरह के बंदे को टिकट देते हैं तो ओवरऑल पॉलिटिक्स को नुकसान होता है। मेरा उस वक्त भी यही मौक़िफ़ था कि ठीक बंदों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। करप्शन के ख़िलाफ़ मैं उस वक्त भी था। तो शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा कि मैं भी इस उम्मीदवार के ख़िलाफ़ था। तो मैंने कहा फिर आपने टिकट क्यों दिया? उन्होंने कहा जी इनको टिकट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कहा जी आप मेरे साथ चलेंगे? मैंने कहा जी किधर? इन्होंने कहा जी आप मेरे साथ रायवंड चलें। शहबाज शरीफ साहब मुझे लेकर रायवंड चले गए मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, और मियाँ नवाज शरीफ साहब से मेरी उन्होंने मुलाकात करवाई। वहाँ पे बाहरी वो एरिया बना हुआ है इनके घर के वहीं पे, और ये PM हाउस उस एरिया को कहते हैं। उसके अंदर 1 2 3 बैरियर्स क्रॉस करते हैं तो फिर आप उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का PM हाउस बना हुआ है। वहाँ पीछे क्रिकेट स्टेडियम भी है, वहाँ हिरन, मोर, बहुत सारे और जानवर, बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ी जगह है वो इन्होंने बनाई हुई है रायवंड में। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मुझे वहाँ मिले। वहाँ एक छोटा सा हादसा भी हो गया उस दिन। उस हादसे की वजह से जो बात मैं करने आया था, ये जो बात शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब से करना चाहते थे, वो तसल्ली से हो नहीं पाई। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मेरे से चाहा, उन्होंने कहा इमरान वो बात जो आपने मुझे बताई थी वो आप मियाँ साहब को बताएं। तो क्योंकि वहाँ एक छोटा सा हादसा हुआ था तो मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। अब इस पर मैंने
कहा मियाँ साहब कौन सी बात? उन्होंने कहा वो उम्मीदवार वाली, मुझे याद आ गया। तो मैंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि मियाँ साहब मुझे लगता है कि आपका उम्मीदवार कमज़ोर है और वो ठीक शोहरत का आदमी नहीं है, आपको बेहतर लोगों को टिकट देना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा है, सर्वे किया है, लोग उस उम्मीदवार से खुश नहीं हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि लेकिन वोट तो नवाज शरीफ का है, वोट तो नवाज शरीफ को पड़ेगा, तो ये वोट तो उसका नहीं है जो उम्मीदवार है। मियाँ साहब ने ये कहा तो मेरा काम ही आसान हो गया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब आप। मैं वहाँ से इजाज़त लेके वापस अपने ऑफिस चला गया। मैं अपना रूटीन के काम में लग गया। एक आदमी जब खुद ये कह रहा है कि वोट तो मेरा है और मैं जिसको मर्जी टिकट दूँ और वो जीत जाएगा, तो वहाँ फिर बहस की गुंजाइश नहीं रहती और कोई बात करनी भी नहीं चाहिए। वो अगर समझदार आदमी है ज़रा सा भी तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से आप अगली बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जितना मर्जी आप कायल करें वो बंदा कायल होने को तैयार नहीं है। बहरहाल मैंने कहा मियाँ साहब ठीक है, आपका फ़ैसला आप करें। लेकिन मैं ये वाक़या आपको क्यों सुना रहा हूँ? मैं ये वाक़या आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि इस वाक़े ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि शहबाज शरीफ इतने कमज़ोर हैं नवाज शरीफ के सामने कि वो जिस बात पे इख्तलाफ करना चाहें उसके लिए भी उसको किसी और की ज़ुबान चाहिए होती है। यानी अपने भाई से उनका ताल्लुक़ ऐसा है कि इख्तलाफ होने के बावजूद वो इख्तलाफ का इजहार नहीं करते, और करने के लिए मेरे जैसे एक रिपोर्टर को लेकर वो रायवंड चले गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अब ये है उनका ताल्लुक़। इसी बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। और दोनों अब सोचते कैसे ना, ज़रा इसको आप देखें। एक नवाज शरीफ साहब की सोच है, सोच ये है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे जो है वो दबाया गया है, ज़्यादती करके मुझे निकाला गया है। दूसरी उनकी हिकमत अमली है कि अब बदला लेना है, दबाना है, इदारों के ऊपर अटैक करना है, फ़ौज पे, इदारों पे, उनकी शख्सियात के ऊपर अटैक किया जाए, इनको दबाया जाए, इनको दबाव में लिया जाए। और एक्शन क्या है? लगातार जलसे, जुलूस, मुतनाज़े लोगों से मुलाकातें, मुतनाज़े बयानात, फ़ौज को और इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना, दुश्मन मुल्क के बयानिए के साथ खड़े हो जाना, ये वो सारा एक्शन है जो वो कर रहे हैं। यानी एक सोच है, एक उनकी हिकमत अमली है और उसके ऊपर वो एक एक्शन लेते हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। अब अगर शहबाज शरीफ साहब की ये तीनों चीज़ें आप देखें, एक उनकी सोच, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर फ़ौज से ना लड़ते तो वो अभी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो सकते थे, अगर ना लड़ते फ़ौज से तो। बिल्कुल उलट सोच है। हिकमत अमली क्या है? कोई जो है वो फ़ौज के साथ मफाहमत का रास्ता निकाला जाए, लोगों को भी समझाते हैं, अपना बयानिया भी बताते हैं, हर जगह कोशिश करते हैं कि सुलह सफाई का रास्ता, कोई मफाहमत हो जाए फ़ौज के साथ, इदारों के साथ। ये शहबाज शरीफ साहब हैं। तीसरा उनका एक्शन क्या है? वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते तारीफ़ें करने का। पिछले दिनों आर्मी चीफ ने बुलवाया, एक ब्रीफिंग थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तारीफ़ की है फ़ौज की, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ की, उनके विजन की। तो वो कोई मौका भी नहीं जाने देते कि कोई कुर्बत आ जाए, और ये एक्शन वो कर रहे हैं। उनकी हिकमत अमली है कि इस तरह हमें इक़्तिदार वापस मिलेगा। लेकिन ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद आप दोनों भाइयों को लड़ता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों भाइयों को ये हिकमत अमली सूट करती है। एक भाई दबाव डालता है और दूसरा भाई उस दबाव का फ़ायदा उठाता है। एक भाई फ़ौज को बुरा कहता है और दूसरा भाई उस बुराई में से अपनी अच्छाई निकालता है। यानी वो इस तरह का मार्जिन लेता है कि जी मैं इसको चुप करवा देता हूँ, मैं इसको समझा देता हूँ, ये आपका नुकसान नहीं करेगा। एक डराता है और दूसरा जो है वो रास्ता निकालने की कोशिश करता है उसमें से। अब प्रॉब्लम एक और पैदा हो गया। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग हो गई ना, एक लड़ाई की कैफियत हो गई, मेमो गेट स्कैंडल और ये वो सब कुछ चल रहा था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो शहबाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके तब भी खड़े हो गए थे और उन्होंने गो जरदारी गो के नारे लगवाए थे, बार बार लगवाए थे। जरदारी साहब की बेइज्जती बहुत की थी। नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी जरदारी साहब का साथ दे रहे थे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर दे रहे थे, तासुर दे रहे थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ। नवाज शरीफ साहब का फ़ौज के करीब आने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि फ़ौज पे दबाव डाला जाए
इतना दबाव डाला जाए कि उस दबाव के नतीजे में फ़ौज हमारे करीब आ जाए। यानी फ़ौज के करीब आने के लिए फ़ौज पे दबाव डालना ज़रूरी है, ये उनको लगता है। और ताल्लुकात बनाने का सबसे अच्छा तरीका उनको ये लगता है। और उसमें शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब और दीगर लोग जो हैं वो हमेशा रोल प्ले करते रहे हैं। यानी मियाँ साहब तासुर देना चाहते हैं कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ, और इस तासुर के साथ वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून में अब एक प्रॉब्लम हो गया। पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि जो बयानियाँ मुस्लिम लीग नून बनाती थी लोगों के लिए, अपनी पार्टी के लोगों के लिए, फ़ौज के लिए, इदारों के लिए दबाव डालने के लिए, उस बयानिए पे इनके घर के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा हुआ ये कि इनके घर के लोग उस बयानिए पे यकीन करना शुरू हो गए, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ को ऐसा लगा कि ये बयानिया हमारा नस्बुल ऐन है। हालांकि ये बयानिया एक ज़रिया है इक़्तिदार में आने का, फ़ौज के करीब आने का, लेकिन उन्होंने इस बयानिए को ओढ़ना बिछोना बना लिया और इस बयानिए के ज़रिए से ज़्यादा अटैक किया, जिसका उल्टा रिएक्शन हो गया। अब PMLN के लोगों ने आके मुलाकातें की शहबाज शरीफ साहब से और उनसे ये कहा कि हम ज़्यादा देर तक इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकते, अगली हुकूमत PMLN की होनी चाहिए, हम मज़ीद अपोजिशन में नहीं रहना चाहते। ये PMLN का प्रॉब्लम भी है। अगर आप गौर करें तो परवेज़ मुशर्रफ साहब 1999 में नवाज शरीफ साहब को निकाला, अंदर से नवाज शरीफ के साथ थे लोग, बहुत सारे लोग साथ थे। लेकिन जब 3 साल के बाद इलेक्शन करवाया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, तो 3 साल में वो अपोजिशन कर करके इतना थक गई थी PMLN कि वो इक़्तिदार में आना चाह रही थी। वो आधे से ज़्यादा लोग, बल्कि सारे लोग तकरीबन आप समझ लें, वो काफ लीग में चले गए और जाके इक़्तिदार में आ गए। ऐसे ही गए थे ना सारे काफ लीग में, नून लीग छोड़ के इक़्तिदार में आ गए, क्योंकि 3 साल की अपोजिशन ने उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि हुकूमत में आना बहुत ज़रूरी है। तो PMLN इक़्तिदार से बाहर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए पाकिस्तान में, तो पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, अपने वज़रा को वफाकी वज़रा का हलफ उठवाया पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, क्योंकि इक़्तिदार से बाहर रहकर पार्टी को नुकसान होता है। ये PMLN का प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते बाहर। पीपल्स पार्टी की तो चलो सिंध में हुकूमत बन जाती है, लेकिन PMLN के पास अब इस दफ़ा पंजाब में भी हुकूमत नहीं है, वफाक में भी नहीं है। ऐसी सूरत हाल में लोग 2-3 साल से उनके बयानिए का बोझ उठा रहे हैं और वो अब थकना शुरू हो गए हैं मुस्लिम लीग नून वाले। उनको लगता है कि अब उनको इक़्तिदार में आना चाहिए, उनका हक बनता है कि वो इक़्तिदार में आ जाएं। तो इसलिए उन्होंने वार्निंग दी है शहबाज शरीफ साहब को कि बयानिया सीधा करें और इक़्तिदार में आने वाला बयानिया अपनाएं, और अब इक़्तिदार में आना है। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बन गए हैं। मैं दोनों ग्रुपों का आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन लोग हैं। इसमें एक मफामती ग्रुप है और एक लड़ाका ग्रुप है, मज़ामती ग्रुप। जो मज़ामती ग्रुप है उसमें चंद लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे मरीम नवाज़ के इर्द गिर्द हैं, और ये पार्टी में कोई बहुत पुराने मकबूल लोग नहीं हैं, पुराने हैं लेकिन वो कम हैं। इस पर मरीम नवाज़ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं, लड़ाई करने वाले मज़ामती ग्रुप, परवेज़ रशीद हैं, तलाल चौधरी है, जावेद लतीफ़ है, खुरम दस्तगीर है, अज़मा बुखारी हैं, और कोई 2-4-6 लोग जो इनके स्टेज के ऊपर होते हैं। ये सारे मज़ामत करने वाले, लड़ाई करने वाले लोग हैं। ये नवाज शरीफ का बयानिया लेकर चलते हैं, मरीम नवाज़ का बयानिया लेकर चलते हैं। मफामती ग्रुप के अंदर शहबाज शरीफ हैं, अहमदा शहबाज हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, साद रफ़ीक हैं, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, राजा ज़फ़रुल हक, परवेज़ मलिक, तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी वगैरह वगैरह वगैरह, यानी बेशुमार, दानियाल अजीज़ और साबिक कितने सारे वज़रा हैं। वो सारे के सारे मफामती ग्रुप के हैं। सारी पार्टी मफामत करना चाहती है, ये चंद लोगों को छोड़ के। लेकिन क्योंकि मरीम नवाज़ एक तासुर दे रही थी कि अवाम मज़ामत के पीछे आ रही है, लेकिन आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने और सियालकोट इलेक्शन ने, इन 2 इलेक्शंस ने ये साबित किया कि अवाम मज़ामत के पीछे नहीं आ रही थी। वो जलसे जुलूसों में तो आ रही थी, लेकिन बैलेट बॉक्सों में नहीं आई। उन्होंने बैलेट बॉक्सों में आके वोट नहीं डाले। अब अगली मरतबा इक़्तिदार के बगैर अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं बैठना चाहते, और ये खबर भी रिपोर्ट हुई है बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर। और मफामत वालों का कहना है कि पीपल्स पार्टी आपकी मज़ामती पॉलिसी का फ़ायदा उठा गई
और पीपल्स पार्टी ने अपनी सिंध की हुकूमत भी बचा ली है, अपने केसेस के अंदर भी रिलीफ ले लिया है और वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी सनाउल्लाह ज़ाहिरी भी उन्होंने तोड़ लिया, उनकी पार्टी में चले गए। थोड़ा अर्सा पहले अब्दुल कादिर बलोच भी उनकी पार्टी में चले गए। तो पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ गेन कर रही है। आज़ाद कश्मीर में अपनी पॉलिसी की वजह से उन्होंने सीटें भी ज़्यादा ले ली हैं। आज़ाद कश्मीर के बेशुमार लोग जो हैं फ़ौज के अंदर हैं। और मरीम नवाज़ ने एक बड़ा अजीब इलेक्शन लड़ा, वो हारना ही था उन्होंने। पीपल्स पार्टी ने बड़ा टेक्निकल इलेक्शन लड़ा, उन्होंने ज़्यादा सीटें निकाल ली। और पीटीआई ने, क्योंकि हुकूमत है वो अक्सर जीत जाती है, तो हमेशा जीत जाती है, तो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे जीत गई। ये होना ऐसे ही था, मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था। अब मामला ये है कि आज़ाद कश्मीर और सियालकोट इलेक्शन के बाद जो मफामती ग्रुप है वो अब ये कह रहा है कि जनाब ये जो मज़ामत वाली पॉलिसी है इसको ख़त्म किया जाए। शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का कोई इख्तलाफ नहीं है, याद रखिएगा। वो दोनों वही कर रहे हैं जो वो शुरू से करते आए, लेकिन उनका जो करना है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनकी पार्टी में। और प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रहा है इसका रीज़न मैं आपको दूंगा, तब आपको समझ आएगी पूरी कहानी। देखिए, जब ये मुज़ामत करते हैं ना, ये लड़ाई करते हैं या कीचड़ उछालते हैं इदारों पे, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इदारे इनको आगे से जवाब दें, इदारे आगे से झगड़ा करें या रिटेलिएट करें। लेकिन हो क्या रहा है, इदारे खामोशी इख्तियार किए हुए, वो जवाब नहीं दे रहे। जब ये मुफाहमत करते हैं, तारीफ़ें करते हैं जाके, उनको भी कोई जवाब नहीं मिलता। तो ना कोई जवाब मिल रहा है मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को, और ना कोई जवाब मिल रहा है शहबाज शरीफ को और उनके मफाहमती ग्रुप को। बिल्कुल सर्द मैरी और खामोशी है। देखिए ना, नफ़रत एक जज्बा होता है, मोहब्बत का भी एक जज्बा होता है, लेकिन जो सर्द मैरी होती है वो बहुत तकलीफ़ देती है, वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। तो PMLN को कन्फ्यूजन इस बात पे है कि हमारी मुज़ामत पे भी कोई रिएक्शन नहीं आता इदारों का, और हमारी मफाहमत पे भी कोई रिएक्शन नहीं आता इदारों का। रिएक्शन ना आना, जैसा कि एक DGI SPR ने कहा था एक दिन कि खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है, और मेरे ख्याल में बड़ी तकलीफ़ दे ज़ुबान होती है। वो जो सर्द मैरी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या इदारों की जानिब से, वो PMLN को मज़ीद कन्फ्यूज़ कर रही है कि पॉलिसी रखनी कौन सी है। अब इस वक्त ये दोनों पॉलिसीज़ को साथ चलाते हैं, तो अगले इंतखाबात में लोगों को गारंटी चाहिए हुकूमत की, तभी वो इनके साथ खड़े होंगे। अगर गारंटी नहीं मिलेगी तो मज़ीद लोग छांटी होकर दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। और इल्ज़ाम क्या लगाया जाएगा कि ये लोग इसलिए छोड़ के चले गए कि इनको एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आप छोड़ के किसी और जमात में चले जाएं। बाद में इल्ज़ाम ये लगाया जाएगा। लेकिन लोग इसलिए पार्टी छोड़ते हैं कि PMLN में अक्सरियत उन लोगों की है जो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, जो अपोजिशन में लंबे अरसे तक नहीं रहना चाहते। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मरीम नवाज़ के जलसों में तो लोग आ रहे हैं, बक्सों में वोट नहीं आ रहे, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मेरे ख्याल में अब ये मामला काफ़ी वजाहत के साथ आपके सामने आ गया है। मरीम नवाज़ को फ़िलहाल नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने बिज़नेस रिकॉर्डर की खबर के मुताबिक बड़ा सख्ती से कहा कि खामोशी इख्तियार करें, लेकिन उनके लिए भी खामोश रहना मुश्किल होता जा रहा है। लेट्स सी वो इनकी बात मानती हैं या कुछ और होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।